Welcome students to the another session of Strength of Material subject. Myself Mohammad Saad, and in today's session we will discuss about testing of materials. In testing of materials, firstly we will see why this is necessary. So material testing is a well established technique used to determine the physical and mechanical properties of raw materials and components from a human hair to steel, composite material and ceramics. मतलब कि मटेरियल जो टेस्टिंग हम कर रहे हैं वो एक वेल एस्टैब्लिश्ड टेक्निक है टू डिटरमाइन उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी फ्रॉम अ ह्यूमन हेयर टू स्टील, कंपोजिट मटेरियल, सिरामिक्स, जो भी इंजीनियरिंग मटेरियल्स है जो हमारे एप्लीकेशन के अंदर यूज होते हैं सबकी मैकेनिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को टेस्ट करने के लिए हम ये टेस्टिंग ऑफ मटेरियल्स करते हैं. Materials are tested for diverse purpose to determine the properties of raw material, to check quality of intermediate state in production process, to check finished product and to aid research. मतलब कि हम जो टेस्टिंग ऑफ मटेरियल्स कर रहे हैं उसके भी वेरियस पर्पसेस है, जैसे कि उसकी हम रॉ मटेरियल की प्रॉपर्टीज डिराइव करते हैं, उसमें से जब उसको हम रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं तो इंटरमीडिएट स्टेजेस में उसका बिहेवियर कैसा होता है वो हम स्टडी करते हैं. उसके बाद फिनिश प्रोडक्ट हो जाने के बाद उसका बिहेवियर कैसा होता है वो हम स्टडी करते हैं टेस्टिंग ऑफ मटेरियल्स में. और लास्ट में रिसर्च पर्पस के लिए भी कोई हम कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल्स करते हैं तो जो हमारा नया मटेरियल जो कंपोजिट मटेरियल बनता है तो उसका बिहेवियर कैसा होता है वो रिसर्च पर्पस के लिए भी हम टेस्टिंग ऑफ मटेरियल्स करते हैं. उसके बाद हम देख लेते हैं कि कौन से टेस्ट जनरली परफॉर्म किए जाते हैं ऑन इंजीनियरिंग मटेरियल्स. तो यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाया गया है, जैसे कि टेंसाइल टेस्ट है, उसके बाद है कंप्रेशन टेस्ट है, उसके बाद हार्डनेस टेस्ट, फिर इंपैक्ट टेस्ट और लास्ट में है शियर टेस्ट. अब आज हम पहले देख लेते हैं इंपैक्ट टेस्ट के बारे में. तो इंपैक्ट टेस्ट डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब्ड बाय अ मटेरियल ड्यूरिंग फ्रैक्चर. मतलब कि इंपैक्ट टेस्ट के अंदर हमें पता चलता है कि जो मटेरियल को हम लोड करने जा रहे हैं वो जब फ्रैक्चर होगा, मतलब फ्रैक्चर होने के पहले तक वो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा वो हमें इंपैक्ट टेस्ट से पता चलेगा. दिस एब्सॉर्ब एनर्जी इज अ मेजर ऑफ गिवन मटेरियल टफनेस एंड एक्ट एज अ टूल टू स्टडी टेम्परेचर डिपेंडेंट ब्रिटल डक्टाइल ट्रांजिशन. मतलब कि ये जो एनर्जी एब्सॉर्ब होगी वो हमें बताएगी कि मटेरियल कितना टफ है और जब वेरियस टेम्परेचर्स के ऊपर उसकी प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होती है, उसका ट्रांजिशन कैसे होता है, अलग अलग टेम्परेचर पर वो बिहेव कैसे करता है, उसका जो प्रॉपर्टी है वो मटेरियल डक्टाइल है या ब्रिटल है वो भी हमें इंपैक्ट टेस्ट से पता चलेगा. It is to determine whether the material is brittle or ductile in nature. जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि मटेरियल ब्रिटल है या डक्टाइल है वो भी हमें ये इंपैक्ट टेस्ट से पता चलेगा. Impact is an important phenomenon in governing the life of a structure. मतलब कि कोई हम मटेरियल से कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो मटेरियल को कहीं हम यूज कर रहे हैं तो इंपैक्ट टेस्ट हमको पता चलेगा कि जब वो एक्चुअल उसको हम जहां पर हमें उसको यूज करना है वहां पर हम उसको यूज करेंगे तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, उसकी लाइफ साइकिल कितनी होगी और जो एनवायरनमेंट में हम उसको एक्सपोज करवाने जा रहे हैं वहां उसका बिहेवियर कैसा रहेगा, वो एनवायरनमेंट के अंदर और जब टेम्परेचर चेंजेस होगा वो एनवायरनमेंट के अंदर उसकी लाइफ साइकिल पर क्या इफेक्ट आएगा वो हमें इंपैक्ट टेस्ट बताएगा. जैसे कि एग्जांपल के लिए हम ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ एन एयरक्राफ्ट इंपैक्ट कैन टेक प्लेस by bird hitting a plane while it is cruising or during takeoff and landing. The aircraft may be struck by debris that is present in the runway as well as the other cause. मतलब कि हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि एरोप्लेन जब टेक ऑफ कर रहा है या लैंडिंग कर रहा है उस वक्त हमने सुना होगा कि बर्ड हिट का एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब कि बर्ड हिट हो जाता है तो उस वक्त प्लेन की स्पीड काफी ज्यादा होती है टेक ऑफ के टाइम पर, लैंडिंग के टाइम पर, तो उस वक्त अगर बर्ड हिट हो रहा है तो कितना इंपैक्ट एयरक्राफ्ट के ऊपर आएगा तो वो हम इंपैक्ट टेस्ट से एडवांस में हम पता लगा सकते हैं इंपैक्ट टेस्ट उसके स्पेसिमेन के ऊपर करके. एक और इसके अंदर एग्जांपल दिया गया है कि कोई डेब्रिस, मतलब कि कोई ऐसा मटेरियल जैसे स्टोन है या फिर कोई ऐसा सॉलिड मेटल है जिसका मतलब वेट ज्यादा हो, ऐसा अगर स्ट्रक करता है एरोप्लेन के साथ
तो वो कैसा बिहेव करेगा, कितना इंपैक्ट होगा उसके ऊपर, वो उसको सह पाएगा या नहीं सह पाएगा, वो हम इंपैक्ट टेस्ट जो एरोप्लेन का मटेरियल है उसका इंपैक्ट टेस्ट करके हम एडवांस में उसको पता लगा सकते हैं। It must be calculated for a road if speed breakers are present in bridge construction where vehicle punch and impact load etc. ये हम व्हीकल के ऊपर जो स्पीड ब्रेकर के वजह से जो इंपैक्ट आता है उसको पता लगाने में भी हमें हेल्प करेगा कि व्हीकल कौन से मटेरियल का है, उसके ऊपर सपोज स्पीड ब्रेकर के साथ अगर वो इंपैक्ट होता है स्पीड ब्रेकर का उसके ऊपर तो वो कितना सह पाएगा, वो हमें ये इंपैक्ट टेस्ट पता लगाएगा। अब हम देख लेते हैं आइजोड इंपैक्ट टेस्ट। आइजोड इंपैक्ट टेस्ट करने का वन ऑफ द टाइप है। आइजोड इंपैक्ट टेस्ट आर यूज्ड इन स्टडीइंग द टफनेस ऑफ मटेरियल। मैंने पहले जैसे बताया कि इंपैक्ट टेस्ट के मदद से हम मटेरियल का टफनेस हम पता लगाते हैं। A material's toughness is a factor of its ability to absorb energy during plastic deformation। मतलब कि फ्रैक्चर होने से पहले उसका इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, उसके बाद होता है इलास्टिक प्लस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, और उसके बाद होता है सिर्फ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, और उसके बाद मटेरियल फ्रैक्चर हो जाता है। तो ये मटेरियल की एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द एनर्जी ड्यूरिंग इट्स प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, उसको हम इंपैक्ट मटेरियल की टफनेस काउंट करेंगे। Brittle material have low toughness as a result of a small amount of plastic deformation they can endure. The impact value of a material can also change with the temperature। मतलब कि जो ब्रिटल मटेरियल्स होती है उसकी टफनेस बहुत ही कम होती है, क्योंकि ड्यूरिंग जब हम उसके ऊपर लोड अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, इंस्टेड वो सीधा ब्रेक हो जाता है। मतलब वो उसकी टफनेस कम होने की वजह से वो कम एनर्जी एब्जॉर्ब कर पाता है और तुरंत ही ब्रेक हो जाता है विदाउट एनी कंसीडरेबली डिफॉर्मेशन। और जो इंपैक्ट वैल्यू ऑफ अ मटेरियल विद द चेंज इन टेंपरेचर वो भी चेंज होती रहती है। अब हम देख लेते हैं आइजोड इंपैक्ट टेस्ट। द आइजोड इंपैक्ट स्ट्रेंथ टेस्ट is an American Society for Testing of Material standard method for determining the impact resistance of material। मतलब कि ये अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग ऑफ मटेरियल्स ने एक स्टैंडर्ड मेथड हमको प्रेजेंट की है कि हम किसी भी स्पेसिमेन के को टेस्ट कैसे करते हैं, क्या डायमेंशन का स्पेसिमेन लेंगे, उसको कैसे उसके ऊपर इंपैक्ट हम प्रोवाइड करेंगे और उसका बिहेवियर कैसा होगा, वो टेस्टिंग करने के लिए उसने स्टैंडर्ड मेथड प्रेजेंट की है। हम आइजोड इंपैक्ट टेस्ट में देख लेते हैं। A pivot arm is raised to a specific height in order to get a constant potential energy and then release. The arm swing down hitting a notch sample breaking the specimen। मतलब कि यहाँ पर एक हम pivot arm को कुछ हाइट पर, जो कि हमको पहले से पता होती है, वो हाइट पर हम उसको रेस करवाएंगे। अब उतनी हाइट h की वैल्यू हमको पहले से पता होगी, जिसकी वजह से हमको पता चल जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी है अभी पाइवट आर्म के पास। और उसके बाद हम एक स्पेसिमेन जिसका डायमेंशन होता है 75 लेंथ, 10 mm जो उसकी है वो ब्रेथ होती है और 10 mm की थिकनेस होती है, उसके अंदर हम 28 सेंटीमीटर लेंथ के अंदर 28 सेंटीमीटर पे वी नॉच प्रोवाइड करते हैं, जहां पर हम पाइवट आर्म की मदद से वहां पर हम इंपैक्ट प्रोड्यूस करवाएंगे। उसको हम एक जगह पर फिक्स कर देते हैं, पाइवट आर्म को स्पेसिफिक नोन हाइट पर हम उसको लिफ्ट करवाते हैं। उस वक्त हमें पता होता है कि इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। हम स्पेसिमेन को वहां पर फिक्स करने से पहले एक बार टेस्ट ले लेते हैं कि उसकी जो मूवमेंट है वो सही है, वो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करती है। उसके बाद हम उसको स्पेसिमेन को वहां पर फिक्स कर देते हैं, पाइवट आर्म को रेस करता है। अब जब पाइवट आर्म के पास पोटेंशियल एनर्जी है, हम उसको वहां से रिलीज करेंगे तो वहां पर इंपैक्ट प्रोवाइड करेगा जहां पर हमने नॉच प्रोवाइड की है, और वहां पर हमको पता होगा कि कितनी काइनेटिक एनर्जी पाइवट आर्म के पास है जब वो मोशन में है, और वो कितना अमाउंट ऑफ इंपैक्ट वहां पर वो प्रोवाइड करेगा। The energy absorbed by a sample is calculated from the height the arm swing to after hitting the sample। जैसे कि मैंने पहले बताया हमको हाइट ऑलरेडी पता है, वहां से हमने उसको रिलीज किया है, तो जहां पर इंपैक्ट प्रोवाइड करेगा हमको पहले से हाइट पता होगी, जिस वजह से हम पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पाइवटेड आर्म हम निकाल पाएंगे।
A notch sample is generally used to determine the impact test and the notch sensitivity. हमने जो वहां पर 28 mm पर जो लेंथ 75 mm की थी, वहां से 28 mm पर जो हमने नॉच बनाया था, वो हम इम्पैक्ट एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हमने वहां पर बनाया था, और उससे हमको नॉच सेंसिटिविटी भी पता चल जाएगी. The arm swings down hitting a notch sample and breaking the specimen. और वो कितने हाइट पर वो स्पेसिमेन को ब्रेक करेगा, वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगी, और उससे हमको इम्पैक्ट टेस्ट से हमको पता चल जाएगा कि वो कौन सा स्पेसिफिक पॉइंट से वो ब्रेक हुआ. जनरली एट लोअर टेम्परेचर द इम्पैक्ट एनर्जी ऑफ अ मटेरियल इज डिक्रीज. एट द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट द स्ट्राइकर हैज अ नोन अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी. द इम्पैक्ट एनर्जी is calculated based on the height to which the striker would have risen. If no test specimen was in place, then this compared to the height to which the striker actually rises. Tough material absorbs a lot of energy while the brittle material tends to absorb very little energy prior to fracture. मतलब कि फ्रैक्चर होने से पहले अगर आपका स्पेसिमेन डक्टाइल मटेरियल का है तो वो ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और लेट फ्रैक्चर होगा, और अगर आपका स्पेसिमेन ब्रिटल मटेरियल का है तो वो वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, वेरी लेस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, और फौरन ही कम हाइट पर वो ब्रेक हो जाएगा. तो आई होप कि आज की वीडियो में आपने इंपैक्ट टेस्ट और आइजोड इंपैक्ट टेस्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा. ये है स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन, इस टॉपिक में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं. आप उसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, और आप अगर इसके एग्जाम देना चाहते हैं एमसीक्यू बेस्ड, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी गई है. थैंक यू.